नमस्कार, मैं वैद्यराज संजय आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कफ की। इसी सीरीज़ के 2 वीडियो हम ऑलरेडी आगे बना चुके हैं वात और पित्त के ऊपर। आज कफ की बात करेंगे। छोटी छोटी सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से लेके कैंसर, मेह रोग या इसके जैसी और भी बहुत सारी छोटी बड़ी बीमारियां कफ से हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो हम कफ को जानते हैं कि कफ जो है शरीर का द्रव्य है, प्रवाही है। ये चिकनाहट युक्त है, भारी है, शरीर में गुरुता को करता है, शरीर में भारीपन का अनुभव कराता है, शरीर की स्फूर्ति को, त्वरा को, उसकी वृद्धि कम करती है। आप सुस्त सा फील कर सकते हैं कफ बढ़ने पे। नींद ज़्यादा आती है, थकान लगती है, यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है, बार बार यूरिन पास होता है। खाने पे रुचि कम हो जाती है, सोते रहने का मन करता है, भूख कम हो जाती है। तो ये सब सामान्य कफ की वृद्धि के लक्षण है। तो अब हम सबसे पहले तो कफ की वृद्धि किस कारणों से होती है, तो सबसे पहले आहार का विश्लेषण करेंगे, उसके बाद विहार का। तो आहार में स्पर्श से शीत द्रव्य, मतलब जो छूने में ठंडे लगते हैं, सामान्य रूप से बर्फ़ में ठंडे या फ्रीज में ठंडे किए हुए द्रव्य जो हैं, पानी, जूस, सूप, फ्रूट, जो भी आप ठंडा करके खा रहे हैं, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, तो ये सब कफ कारक हैं। भोजन के उपरांत तुरंत पिया हुआ पानी ज़्यादा मात्रा में, वो भी कफ कारक है। मीठे, खट्टे और खारे द्रव्य जो हैं वो भी कफ की वृद्धि को करते हैं। तो अब ज़्यादा मीठा या ज़्यादा नमकीन खाने की आदत है आपको, या ज़्यादा खट्टा खाने की आदत है, तो आपको कफ का प्रकोप हो सकता है। इसके बाद अतिरेक आहार का, आपको भूख लगी है, उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में आप खा रहे हैं, तो वो भी वैसे तो तीनों दोष को बढ़ाता है, परंतु विशेष रूप से कफ को ज़्यादा बढ़ाता है। तो ये हुई अपने खाने की बात कि क्या खाने से और कैसा खाने से कफ बढ़ता है। अब विहार की बात करते हैं कि क्या क्या दिनचर्या या अपने कार्यों से कफ की वृद्धि हो सकती है। तो सबसे पहला तो आराम जो है वो विशेषतः कफ कारक है। जितना आपकी आराम वाली लाइफ है तो आपको कोई कारण की ज़रूरत नहीं है कफ बढ़ने के लिए, बिना कारण के भी आपका कफ बढ़ सकता है। दूसरा, नींद कफ कारक है, तो जितना नींद आप ज़्यादा लेंगे उतना आपका कफ बढ़ेगा, और जितना कफ बढ़ेगा उतनी नींद ज़्यादा आएगी। तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो हमेशा नींद को नियंत्रित रखें। अगर आपको एक बैलेंस्ड समय से ज़्यादा नींद की बार बार ज़रूरत लग रही है, मतलब या तो आपके शरीर कमज़ोर है या फिर आपके शरीर में कफ बढ़ रहा है। और विशेषतः जब कफ बढ़ता है तब सो के उठने के बाद भी अगर कोई बोले आप सो जाओ, तो आपको वापस से नींद आ जाएगी। स्वस्थ इंसान के साथ ऐसा नहीं होता है। इसके बाद ज़्यादा ठंडी हवा या ठंडा वातावरण, चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, जैसे ठंडियों का समय है तो उस समय तो नेचुरली वातावरण ठंडा रहता है। गर्मियों के या बारिश के समय में आप एसी, कूलर का उपयोग करके वातावरण को ठंडा कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमेशा कफ की वृद्धि को करती है। इसके अलावा पानी का अतिरेक, आप पानी बिना प्यास लगे ज़्यादा प्रमाण में पी रहे हैं तो वो भी कफ की वृद्धि का एक कारण हो सकता है। तो पानी जब प्यास लगे तभी पिएं, और खाने के तुरंत बाद तो पानी 1-2 घूंट से ज़्यादा कभी नहीं पिएं। अब कफ से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो शुरुआत तो नॉर्मली सर्दी, जुकाम, कफ, बलगम, नाक बहना इसी से होती है। और अगर उसको इग्नोर किया जाए या उसको ज़बरदस्ती सिम्टम्स दबा दिए जाए कफ का शमन करने की बजाय, तो उस अवस्था में वो बड़ी बीमारियों में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे मेह रोग हैं कफ के, वैसे तीनों दोषों से अलग अलग 20 प्रकार के मेह रोग का आयुर्वेद में वर्णन किया हुआ है। उसमें से 10 मेह रोग जो हैं वो कफ के कारण होते हैं। इसके बाद अर्बुद, यानी कि जो शरीर के अंदर गांठें होती हैं, ग्रंथि भी बोल सकते हैं, और अर्बुद के सिम्टम काफ़ी हद तक कैंसर से मिलते हैं।
तो ये दोनों तरह की गांठें जो हैं वो भी कफ के कारण हो सकती है। इसके अलावा सूजन हो सकती है कफ के कारण, मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं, और बहुत अतिरिक्त मात्रा में कफ अगर शरीर में जमा हो जाए तो बेहोशी जैसा ज्ञान भी रहता है, जो कई बार उसको बेहोश समझ लिया जाता है पेशेंट को। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारी बीमारियां कफ से हो सकती हैं। कफ का मतलब सिर्फ सर्दी जुकाम नहीं होता है। आयुर्वेद में हर शब्द का एक विस्तृत अर्थ होता है, जो अपने लौकिक जीवन में छोटा सा अपने मीनिंग निकाल लेते हैं, वैसा मीनिंग हर जगह आयुर्वेद या अपने शास्त्रों में नहीं होता है। अब हम कफ के शमन की बात करते हैं। तो जो कफ की वृद्धि के कारण बताए हैं, उनके विरोधी क्रियाएं करने से कफ का शमन होता है, कफ शांत होता है। तो सबसे पहले अपने आहार की बात करें तो कड़वा, तीखा और तूरा स्वाद का जो भोजन है वो हमेशा कफ को शांत करता है। तो आपकी शारीरिक अवस्था और कोई बीमारी अगर आपके शरीर में है तो उस सब को समझ के ये तीनों स्वाद वाले भोजन का सेवन आप उचित मात्रा में करें तो काफ़ी हद तक आपको कफ से आराम मिलेगा। इसके अलावा पानी का प्रयोग जब प्यास लगे तभी करें, और पानी मटके का या रूम टेम्परेचर का। अगर ठंडियों का मौसम है तो मटके का नहीं लें, क्योंकि मटका बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और गर्मियों का मौसम है या बारिश का मौसम है तो मटके का पानी आप पी सकते हैं। ठंडी की हुई चीज़ें जैसे फ्रूट हैं, जूस हैं, शरबत हैं, पानी है, या जो भी चीज़ आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, वो उसका सेवन बंद कर दें। आराम ज़्यादा कर रहे हैं तो व्यायाम करना शुरू कर दीजिए, सुबह या शाम या दोनों समय। खाने से पहले कभी भी खाना खाने के बाद व्यायाम नहीं किया जाता, तो जहाँ तक हो सके सुबह खाली पेट बेस्ट टाइम होता है। आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार आधा से 1 घंटा आप व्यायाम ज़रूर करें। ये कफ की एक बेस्ट दवा आप बोल सकते हैं इसको। नींद प्रमाण से लें, अतिरेक नींद का नहीं करें। अगर वातावरण नॉर्मल है, गर्मियों का, बारिश का समय है, तो आर्टिफिशियली रूम को ठंडा करके ज़बरदस्ती ठंडे मौसम में नहीं रहें। इसके अलावा जो है, खाना जितनी भूख है उतना ही लें। बहुत ज़्यादा प्रमाण में भूख से ज़्यादा खाना लेना, जैसे बेचैनी होने लगे तब तक आप खाते रहते हैं, तो वो भी कफ को बढ़ाता है। तो अपने खाने का प्रमाण आप नियंत्रित रखें। नियंत्रित का अर्थ भूखे रहना नहीं है, परंतु जितनी भूख लगती है आप उतना ही आहार करें। उससे ज़्यादा फिर अभी भूख शांत हो गई है, भूख का अनुभव नहीं हो रहा है, मगर आप खाना चाहें तो थोड़ा बहुत खा सकते हैं, तो उस समय आपको खाना रोक देना है, उससे ज़्यादा फिर नहीं खाना है। तो इतनी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप कफ से आराम से छुटकारा पा लेंगे। और कोई विषय के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से जानकारी आपको उपलब्ध कराएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद।